बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध तपस्वी आया। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, पर उसकी आंखों में दुहक था। राजा ने आदर से पूछा, बोलो मुनिवर, किस कारण दुखी हो? तपस्वी ने कहा, महाराज, मैं वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहा था। एक रात जब मैं ध्यान में लीन था, कुछ लुटेरों ने मेरी कुटिया जला दी और मेरी कमाई का धन चुरा ले गए। वह धन किसी लोभ के लिए नहीं था, बल्कि उससे मैं गरीबों की सहायता करता था। राजा विक्रमादित्य का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा। कई दिनों की खोजबीन के बाद लुटेरे पकड़े गए। जब लुटेरों को दरबार में लाया गया, तब उन्होंने कहा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा एक तपस्वी के पास क्या धन, हमने उसकी परीक्षा ली। हमें नहीं पता था कि वह धन गरीबों की सेवा के लिए था। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, परीक्षा का अधिकार गुरु को होता है, अधर्मियों को नहीं। जिसने तपस्वी को दुख दिया, उसने धर्म को दुखी किया। उन्होंने लुटेरों को उचित दंड दिया, तपस्वी का धन वापस कराया और साथ ही अपने खजाने से और धन देकर कहा, मुनिवर, यह मेरी ओर से उन गरीबों के लिए है जो आपकी कृपा से जीते हैं। यह मेरा सौभाग्य होगा। तपस्वी की आंखों में आंसू थे। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, महाराज, आपका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से हमेशा भरा रहे। आप धर्म के सच्चे रक्षक हो। तभी बेताल बोला, यह कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, राजन, बताओ, क्या राजा विक्रमादित्य का अपना खजाना तपस्वी को देना सही था? अगर बोले तो सिर फटेगा, ना बोले तो भी। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बेताल, राजा वही जो प्रजा का दुख अपना समझे। तपस्वी के धन की चोरी से गरीब भूखे मर सकते थे। राजा ने अपना कर्तव्य निभाया और उसका अपना खजाना प्रजा का ही तो होता है, इसलिए यह निर्णय बिल्कुल सही था। बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम सचमुच बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ हो। और यह कहकर वह फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य उसे लेने फिर चल पड़े। मोरल, सच्चा राजा वही है जो धर्म और गरीबों के हक हद की रक्षा